गुड इवनिंग बेटा। हमने जो भी पीछे अभी एग्जांपल्स किए हैं, तो जितने भी डेरिवेशंस की हैं ट्रिग्नोमेट्री की, उन सारी डेरिवेशंस की हम अब एप्लीकेशन देखेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई ऑल दीज इन सॉल्विंग दी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड डिफरेंट प्रूविंग डिफरेंट आइडेंटिटीज। ठीक है, so I will share the question first and then we will attempt the question. This is example 10. It says 3 sin pi by 6 3 sin pi by 6 secant pi by 3 minus 4 sin pi by 6 cot pi by 4। ये हमें प्रूव करना है दिस ऑल इज इक्वल टू 1। ये चीज प्रूव करनी है। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ बातों का तुरंत ध्यान आना चाहिए। पाई बाय 6 कितना होता है? पाई बाय 6 इज 30 डिग्री। नीचे 6 है तो 330 मिलना चाहिए, नीचे 3 है तो 3 मिलना चाहिए। ये एकदम से ध्यान आना चाहिए आप, क्योंकि आपने टेबल 30-60 के हिसाब से याद की है, तो आप एकदम से उसको बता सकते हैं। सो पाई बाय 6 इज ओके, पाई बाय 3 इज ओके, 5 पाई बाय 6 ये स्टैंडर्ड वैल्यू हमने याद नहीं की हुई। तो हमने जो क्वाड्रेंट्स के ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई किए थे, उससे पहले हमें sin 5 pi by 6 की वैल्यू बनानी। So how do we do this? First we find the value of this and then we apply the other values. So sin of 5 pi by 6 can be written as sin of 6 pi minus pi upon 6। तो थोड़ा सा ये चीज आपको सीखनी है कि क्या लिखूं ताकि स्टैंडर्ड वैल्यूज में आ जाए। अब 6 से 6 कट रहा है, इसलिए मैंने इसको 6 में चेंज किया है। सो दिस इज इक्वल टू साइन पाई माइनस पाई बाय 6, साइन पाई माइनस पाई बाय 6। अब पाई में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, पाई में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं। यहां से हम इधर है, दिस इज पाई, और यहां से माइनस होके वापस आ रहे। तो हम कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट। पाई माइनस पाई बाय 6 is in second quadrant, and in second quadrant we know that sign ratio is positive. In second quadrant sign ratio is positive, यहाँ पे sign positive होता है। Now when this angle is even multiple of pi by 2, the ratio do not change. ये भी हमने देखा था। When this angle is even multiple of pi by 2, the ratio do not change. Means this will be equal to sine of pi by 6. ये sin 5 pi by 6 is as good as sin pi by 6, right? And sin pi by 6 is what? Pi by 6 means 30 degree and sin 30 is half. So this is equal to, this value is half. अब इस चीज को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। हमने क्या देखा? क्वाड्रेंट कैसे अप्लाई करना है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई करना है, ये दो चीज हमने यहाँ पे देखी। नाउ 3 into sin pi by 6, sin pi by 6 is half, into secant is reciprocal of cos, and pi by 3 is 60 degree। तो cos 60 क्या होता है? cos 60 1/2 होता है, और 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा 2 minus 4 into sin 5 pi by 6 is this, so this is 1/2 into cot pi by 4, tan pi by 4 is 1, so reciprocal of 1 is 1, so cot pi by 4 is also 1, so this is 1. So this goes
and this is 2. So this is 3 minus 2, which is equal to 1. So this is proof. इस प्रकार से वैल्यूज आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए. ठीक है, इज दिस क्लियर? चलें आगे. फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री. ये हमने सॉल्व किया था. 15 कैन बी रिटन एज 45 minus 30. So you can apply formula for sine of a minus b and you can find this value. Then in the 12th, find the value of tan 13 pi by 12. Tan 13 pi by 12. ठीक है, अब ये 12 के हिसाब से हम 13 को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? We can write this as tan of 12 pi plus pi by 12. ये लिख सकते हैं, which becomes tan of pi plus pi by 12. This will take this shape. ऐसा आ जाएगा. 13 pi by 12 को हमने लिखा 12 pi plus 12 upon 12. फिर इसको इससे डिवाइड किया तो आ गया पाई. इसको इससे डिवाइड किया pi by 12. अब pi plus something. Pi plus something means यहाँ से इधर है pi plus something. आगे चले गए और कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? थर्ड क्वाड्रेंट. और हमें पता है इन थर्ड क्वाड्रेंट टेंजेंट इज पॉजिटिव. ठीक है, तो यहाँ पे टेंजेंट पॉजिटिव होगा तो इसकी जो ट्रांसफॉर्म वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी. दूसरी बात, ये जो एंगल है ये वाला पाई, दिस पाई इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, इसलिए रेशियो चेंज नहीं होगी. ठीक है, ये दोनों बातों का ख्याल रखना है. रेशियो चेंज नहीं होगी तो ये tan का tan ही रहेगा और पॉजिटिव रहेगा और एंगल हो जाएगा पाई बाई 12. ठीक है, अब ये पाई बाई 12 ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है. डिग्री में देखेंगे तो पाई बाई 12 क्या होगा? 15 डिग्री होता है. 15 डिग्री के हिसाब से आप क्या लिख सकते हैं? 45 और 30 के टर्म्स में लिख सकते हैं. 45 को हम क्या लिखते हैं? पाई बाई 4 और 30 को क्या लिखते हैं? पाई बाई 6. ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं. या फिर 12 के दो फैक्टर कौन से? एक 4 है, एक 3 है. तो हाँ, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan of 4 pi minus 3 pi upon 12. 4 pi minus 3 pi upon 12 एक तरीका है. दूसरा पाई बाई 12 को देखो आप, 15 डिग्री होता है. 15 को हम 45 minus 30 लिख सकते हैं और उसकी टर्म में भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो दो तरीके हो गए इसको सॉल्व करने के. एक ये तरीका हो गया, एक ये तरीका हो गया. इसमें अब देखते हैं क्या है. 4 pi upon 12 करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस 3 पाई बाई 12 करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 4. इसका वापस एलसीएम लेंगे तो ये चीज आ जाएगी. अब tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा. यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएगा. सो दिस इज tan पाई बाई 3 माइनस tan पाई बाई 4 अपॉन 1 प्लस tan pi by 3 into tan pi by 4. Now we know that tan pi by 4 is 45 degree. tan 45 1 होता है. tan 45 1 होता है और pi by 3 क्या होता है? pi by 3 होता है 60. ठीक है, tan 60 डिग्री कितनी वैल्यू होती है? √3. तो इसकी वैल्यू हो गई है √3 माइनस इसकी वैल्यू हो गई 1, ये हो गया 1 प्लस इसकी वैल्यू हो गई √3 इंटू ये 1. सो दिस इज √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1. ऐसे लिख सकते हो. सो दैट बिकम्स द आंसर. दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस. जिस प्रकार से हम कंप्यूट करते हैं, तो हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया पहले. ठीक है, इसको फर्दर ट्रांसफॉर्म कर दिया a माइनस बी की फॉर्म में और फिर हमने जो हमारा tan a माइनस बी का फॉर्मूला है वो लगा के इसको सिंप्लीफाई कर दिया. √3 की वैल्यू होती है 1.732. फर्दर सॉल्व करना है तो 1.732 डाल के यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं. एग्जाम्पल नंबर 13, साइन
x plus y upon sin x minus y इज इक्वल टू, ये tan की फॉर्म में है, tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y, राइट। इस प्रकार से ये हमें प्रूव करना, वी हैव टू प्रूव दिस, ठीक है। सो जब आइडेंटिटीज प्रूव करनी होती है, वी स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, एक तरफ से हम स्टार्ट करें। So we start from say left hand side. अब साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला हमें पता है, साइन x cos y प्लस cos x साइन y अपॉन साइन x cos y माइनस में माइनस हो जाता है cos x साइन y, ओके। अब साइन cos cos साइन, साइन cos cos साइन, तो इस प्रकार से हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं। हमें अब tan में कन्वर्ट करना है, तो tan में कैसे कन्वर्ट करेंगे? tan में कन्वर्ट होगा जब हम cos से डिवाइड करेंगे, जब हम cos से डिवाइड करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे cos y है, यहाँ पे cos x, तो cos x इंटू cos y से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x cos y, इसे डिवाइड करेंगे। यह जाएगा sin x अपॉन cos x, cos y कट जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो cos x कट जाएगा, हमारे पास बचेगा sin y अपॉन cos y। ऐसे ही यहाँ पे sin x अपॉन cos x बचेगा, cos y यहाँ भी कट जाएगा, ये माइनस cos x कट जाएगा, और ये sin y अपॉन cos y। इस प्रकार से वी आर गेटिंग दिस tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y, जिस प्रकार से प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो इसकी एक्सपेंशन इसलिए याद होनी चाहिए ताकि हम इजीली इसको सॉल्व कर पाए, राइट। So this 14th example is an important example from examination point of view, right? So this, according to this example, this requires to prove tan 3x tan 2x tan x is equal to tan 3x minus tan 2x minus tan x. It calls for this, right? Now, this is a particular identity in which we don't proceed as from left hand side to right hand side, but we start with a formula and we reach this result. तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे और फिर इस रिजल्ट तक आ जाएंगे। नाउ हमें ये पता है कि 3x इज इक्वल टू 2x प्लस x होता है, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस x होता है। इस फैक्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो वील राइट दिस एज tan of 3x is equal to tan of 2x plus x. We write it like this and then we apply the formula. So इसका एक्सपेंशन क्या होगा, tan of 2x plus tan x upon 1 minus tan of 2x tan of x। यहाँ पे क्या है हमारे पास, tan 3x। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये हो जाएगा tan 3x into 1 minus tan 2x tan x is equal to, this is
tan 2x plus tan x. Okay, now expand this. इसको खोल दीजिए. So tan of 3x माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लो, tan 3x tan 2x tan x is equal to tan 2x plus tan x. अब इसको ध्यान से देखोगे तो हमारे पास सारी टर्म्स हैं जो यहाँ पे टर्म्स हैं, बस अब हमें रीअरेंज करना है. इस वाली टर्म को उधर ले जाएंगे उठा के और इन दोनों को इधर ले आएंगे उठा के, तो वी विल गेट द रिजल्ट. सो ये हो जाएगा tan of 3x minus tan of 2x minus tan of x is equal to tan 3x tan 2x tan x. So that gives me the answer. ठीक है, तो हमने क्या करा, हम tan 3x से शुरू हुए, 3x को 2x plus x लिखा, इसको एक्सपेंड कर दिया और फिर सिंप्लीफाई कर दिया. ठीक है, तो हमारी ये जो आइडेंटिटी है ये आइडेंटिटी बन गई. एग्जाम्पल 15, it says prove that cos of pi by 4 plus x plus cos of pi by 4 minus x is equal to root 2 cos x. अब ये कौन सी फॉर्म है, cos अल्फा प्लस cos बीटा, राइट. तो यहाँ पे कौन से फॉर्मूले लगाएंगे, यहाँ पे CD फॉर्मूले लगा सकते हैं, cos C प्लस cos D वाला फॉर्मूला. तो cos C प्लस cos D वाले फॉर्मूले में क्या होता है, cos of C plus D by 2 twice of cos of C plus D by 2 cos of C minus D by 2, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा. ठीक है, इससे मैं कह रहा था फॉर्मूले बहुत जरूरी है, cos C प्लस cos D रटे होने चाहिए ताकि फटाफट अप्लाई कर सको. 2 cos C plus D by 2 cos C minus D by 2. ठीक है, आप ये आइडेंटिटी हर सवाल के साथ लिखो, ऐसे जो भी यूज कर रहे हो वो सवाल के साथ हमेशा लिखो आप, अप्लाइंग दिस आइडेंटिटी, अप्लाइंग दिस आइडेंटिटी. तो जब ये बार बार आप लिखोगे, आइडेंटिटी यहाँ पे लिखोगे, तो आइडेंटिटी ऐसा आपको पक्की याद हो जाएंगी, और जब आइडेंटिटी पक्की याद हो जाएंगी तो अप्लाई करने में फिर देर नहीं लगेगी. ठीक है, सो दिस आइडेंटिटी वी आर गोइंग टू अप्लाई फ्रॉम हियर. सो लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया cos pi by 4 plus x plus cos pi by 4 minus x, which is equal to cos of pi by 4 plus x plus pi by 4 minus x upon 2 cos of pi by 4 plus x minus pi by 4 plus x upon 2. Yeah, ठीक है, ये 2 इधर यूज होगा, this 2, right. So this is 2 cos. Now this x goes twice of pi by 4 upon 2, 2 से 2 कट गया तो हमारे पास बच जाएगा खाली pi by 4. यहाँ पे cos pi by 4 से pi by 4 गया, x plus x 2x upon 2, तो यहाँ बच गया x. Now pi by 4 is 45 degree. Cos 45 is how much? Cos 45 is 1 by root 2. So this is 2 into 1 by root 2 into cos x. So this root 2 goes, ये कटेगा, यहाँ पे root 2 आ जाएगा, so root 2 cos x. So that is the answer, RHS. This is example 16. And in this example, we have to prove that cos of 7x plus cos of 5x upon sin of 7x minus sin of 5x is equal to cot x. तो न्यूमरेटर में cos c plus cos d का फॉर्मूला लगेगा, डिनोमिनेटर में sin c minus sin d का फॉर्मूला लगेगा. ठीक है, so we apply these two formula here. Left hand side इसमें लगाएंगे twice of
cos 7x twice of cos of 7x plus 5x upon 2 cos 7x minus 5x upon 2 और ये नीचे अब sin c माइनस sin d है तो जाएगा 2 cos 7x plus 5x upon 2 and sin of 7x minus 5x upon 2 yeah so 2 से 2 कट गया ये now this is cos 7 plus 5 7x plus 5x 12x upon 2 is 6x cos of 7x minus 5x is 2x 2x upon 2 is x so this is x. Similarly here also cos of 12x upon 2 is 6x and sin of 2x upon 2 is sin x. So this term strikes off and what we are left with cos x upon sin x which is cot x. So that's how we prove this. So application of identities what we have learned so far. This example 17 sin of 5x minus 3 minus 2 sin 3x plus sin x upon cos 5x minus cos x is equal to 10x. This we have to prove. Now we have three terms in the numerator and this is 5x, this is x, this is 3x. So when you observe values like this, you have to pair the terms. You have to pair the terms in such a way that it gets either in similar form of the rest term so that something common can be taken. तो क्या कहना चाह रहा हूँ इस प्रकार से टर्म्स के आपको जोड़े बनाने कि उसमें से जो रिजल्ट आए कुछ कॉमन निकाल के सिंप्लीफाई किया जा सके. तो यहाँ पे जो हिंट मिल रहा है अपने को यहाँ 5x यहाँ पे x तो 5x प्लस x कितना हो जाता है 6x और 6x अपॉन 2 क्या आ जाएगा 3x 6x अपॉन 2 आ जाएगा 3x. तो हमारे को ये 3x और 3x वाली टर्म्स मिल जाएंगी जिसमें से हम कॉमन ले सकते हैं राइट. सो अगेन लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं. इसको पहले हम रीराइट कर लेते हैं साइन ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ x माइनस 2 साइन 3x और डिनोमिनेटर में cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे. ये हो जाएगा माइनस 2 साइन 5x प्लस x अपॉन 2 साइन 5x minus x upon 2. ठीक है. Now let's simplify this first. Sin c plus sin d. So this is 2 sin 5x plus x upon 2 cos 5x minus x upon 2 and then this minus 2 sin 3x whole upon ये हो गया minus 2 sin 6x upon 2 is 3x and 4x upon 2 is 2x sin 2x. Okay. Now this will simplify to अभी 2 2 2 ये कॉमन आ जाएगा. अभी अगले स्टेप में कॉमन लेते हैं 2 sin 3x cos 2x minus 2 sin 3x upon minus 2 sin 3x sin 2x. अब 2 sin 3x कॉमन ले सकते हैं. So this will become 2 sin 3x
और ब्रैकेट में रह जाएगा cos 2x -1 और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है -2 sin 3x sin 2x। अभी ये 2 से 2 कट गया, sin 3x से sin 3x कट गया, cos 2x -1। Now what cos 2x is equal to? cos 2x की हमने 4 फॉर्म पढ़ी थी। cos of 2x के 4 फॉर्मूले हमने लर्न किए थे, cos square x minus sin square x, 2 cos square x minus 1, 1 minus 2 sin square x and 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x। ये 4 फॉर्मूले हमने याद किए थे। इन चारों में से यहाँ पे हमें एक फॉर्म यूज करनी है, इन चारों में से यहाँ पे हमें एक फॉर्म यूज करनी है, और वो फॉर्म कौन सी होनी चाहिए? वो इस प्रकार से यूज होनी चाहिए कि ये वाला जो -1 है ये कट जाए, ये यहाँ से हट जाए। ठीक है, तो -1 किससे कटेगा? +1 से कटेगा। तो +1 कौन सी फॉर्म में आ रहा है? 1 minus 2 sin square x की फॉर्म में आ रहा है। तो हम cos 2x का फॉर्मूला जो यूज करेंगे यहाँ पे वो यूज करेंगे 1 minus 2 sin square x -1 अपॉन, ये है sin 2x। sin 2x की हमने 2 फॉर्म लर्न की थी। sin 2x की 2 फॉर्म है, कौन कौन सी है? 2 sin x cos x, ये एक फॉर्म है। दूसरी फॉर्म है 2 tan x अपॉन 1 plus tan square x। ठीक है, तो पहले वाली फॉर्म हम यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि sin 2x को सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम 2 sin x cos x। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हुआ? ये इससे कट गया, ये नीचे का माइनस साइन यहीं पर है। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ -2 sin square x अपॉन -2 sin x cos x। माइनस माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया और एक साइन भी कट गया, तो हमारे पास बच गया एक sin x, नीचे बच गया एक cos x। दैट इज so that gives me the result। ठीक है, तो अगेन आप ये देखोगे कि जो आइडेंटिटीज हमने लर्न की हैं वो अगर हमें बाय हार्ट लर्न है तो हम फटाफट अप्लाई कर सकते हैं। These identities can be applied immediately, easily, and we get the result।